अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि जॉन्डिस अगर आपको हो गया है तो उसके लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स उसके हो सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मरहम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जॉन्डिस जो है वो आपकी बॉडी में क्या कमज़ोरी कर देता है, जॉन्डिस को ओवरकम आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आप खाएं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी पहले वाली स्किन, पहले वाली हेल्थ उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और अगर आप उसका ठीक आंसर देते हैं तो आपको मरहम की तरफ से एक फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस हम यरकान को बोलते हैं। यरकान की सिम्टम्स जो हैं वो हमारी आंखों में पिलाहट आना, आपके जिस्म में कमज़ोरी होने लग जाना और इसके अलावा आपका डेली मरहा के जो काम है रोज़मर्रा के उनमें प्रॉब्लम्स आने लग जाना, आपको कमज़ोरी हो जाना होते हैं। अब इसको क्योर आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आपको जब जॉन्डिस हो गया है, आप कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं, तो आप सॉफ्ट डाइट पे चले जाते हो जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो और कम होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। अब उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस को ऐड कीजिए ताकि वो आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन कॉज हो रही थी वो उसको फुलफ़िल कर सकें। इसके अलावा जो गन्ने का जूस जिसको हम रॉ बोलते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। रॉ के अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनको अगर आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ये तो हो गए आपके जूसेस की बात। अब अगर हम बात करें सेमी सॉलिड फूड्स की जिसमें हम सूप को ले सकते हैं, आप में सूप का कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, चाहे वो लंच हो, डिनर हो। आप उसका इस्तेमाल वेजिटेबल सूप का कर सकते हैं, आप जो है वो चिकन सूप का कर सकते हैं, मटन का, या यखनी आप बीफ की भी पी सकते हैं। अब वेजिटेबल सूप का फ़ायदा क्या होता है? हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो डाइट में इनकॉर्पोरेट करना तो चाहते हैं लेकिन उनके टेस्ट की वजह से हमारा टेस्ट बड डेवलप नहीं हुआ होता, हम उसको नहीं कंज्यूम कर पाते। आपको जो भी है, टींडे हैं, कद्दू है, लौकी है, आपके बैंगन है, जो आपको खाना नहीं पसंद आप उस सब का सूप बना लीजिए। लेंटिल सूप बना लें, टोमेटो सूप बना लें, लेंटिल यानी दालों का सूप बना लें, उसका एक प्रॉपर सूप बनाएं और उसका इस्तेमाल आप करें। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आनी शुरू हो जाएगी, आपके जो जिस्म में कमज़ोरी हो रही थी वो ओवरकम होना शुरू हो जाएगी और आपको सारे के सारे वेजिटेबल्स का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम गोश्त की बात करें, गोश्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि दिन में एक पोर्शन मीट का लाजमी लें। मीट का पोर्शन जो है वो आपके हाथ के पाम साइज़ का हो सकता है। आपने इसको क्या करना है, आप ये चिकन ले सकते हैं, वो मटन ले सकते हो, बीफ ले सकते हो। जब आप जॉन्डिस से रिकवर कर रहे होते हो तो मसाले वाली जो डाइट होती है वो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। आप उसको सिंपल या तो बेक कर लें, ग्रिल कर लें या उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। वो गोश्त आपकी बॉडी में जाके आपको ऐसे ताकत देगा, नरिशमेंट देगा कि आप बहुत आसानी से जो है वो अपनी बीमारी को रिकवर कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं फोकस करना चाहती हूँ वो ये है, आप काले चनों का शोरबा इस्तेमाल करें। काले चनों का जो शोरबा होता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और जब डेली बेसिस पे आप उसको चाहे रोटी के साथ इस्तेमाल कर लें, चाहे मैश करके आप उनको ले लें, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद में एक एनर्जी फ़ील करेंगे, हेल्थ फ़ील करेंगे और आप डेली बेसिस पे अपनी हेल्थ को रिकवर होता यानी बेहतर होता आप देख सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई आप इन सब को अगर अपनी डाइट में चाहे थोड़ा थोड़ा करके इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं आपसे एक सवाल करूँगी, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जॉन्डिस में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा फूड है जो बेनिफिशियल होता है या क्या ऐसी चीज़ है जो आप खाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? इस वीडियो के कमेंट्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।